तो अब हम देखेंगे चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 1। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू गिवन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितना नंबर है, 2 नंबर है। मतलब मान लो हमारे पास 2 नंबर है, उन दोनों नंबर में से सबसे बड़ा कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मान लो अगर यहाँ पे दिया है 10 और यहाँ पे दिया है 5, तो कौन सा बड़ा हुआ, 10 बड़ा है ना अपना। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है 1, अब कौन बड़ा हुआ, वापस 3 बड़ा हुआ। अब देखो यहाँ पे दिया है 1 और यहाँ पे दिया है 5, अब कौन बड़ा हुआ, 5 बड़ा हुआ ना। मतलब इससे क्या मालूम चल रहा है कि फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन से मैटर नहीं करता, उस नंबर से मैटर करता है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे देखो कोई नंबर के बारे में बताया नहीं गया कि नंबर क्या है, नंबर 1 है, 2 है, 3, 5, ठीक है, सिर्फ बोला गया टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है, मतलब 2 नंबर दिया जाएगा, उसमें से बड़ा कौन है खुद ही बताना है। तो जब हम लोग मैथ्स में करते हैं ना, जैसे मान लो कि 2 sides of triangle are given 3, 4 and perimeter is given, find the area। ठीक है, ऐसा सवाल तो सबने किया होगा ना। जैसे मान लो sides of triangle are 10 cm, 12 cm and perimeter is 240, find the area। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले थर्ड साइड को निकालना होगा, है ना। अब थर्ड साइड क्योंकि हमें नहीं पता तो हम क्या पकड़ते हैं उसको, लेट द थर्ड साइड बी एक्स। उसी तरह क्योंकि हमें यहाँ नंबर नहीं पता तो पहले फर्स्ट नंबर को हम क्या पकड़ लेंगे, ए, और सेकंड नंबर को क्या पकड़ेंगे, बी। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब देखो, तो क्योंकि फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएंगे, यूजिंग सिंबल्स। तो सिंबल्स को भी एक बार देख लेते हैं। इसका इसका काम क्या है, ये जो ओवल है स्टार्ट करना या तो खत्म करना। ये पैरेललोग्राम का काम क्या है, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, रेक्टेंगल का काम क्या है, देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ध्यान देना, इसका काम है इनपुट आउटपुट और इसका काम क्या है, कैलकुलेशन करना। और एक लास्ट आता है अपना ऐसा डायमंड जैसा, तो इसका डिसीजन मेकिंग। तो अभी क्योंकि इसमें डिसीजन तो लेना पड़ेगा हमें, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओवल शेप बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक और चीज देख लेना, इसको लिखने का कोई फिक्स कोई तरीका नहीं है, कोई नियम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मिल रहा है वैसे भी मिल सकता है, इंटरनेट में अलग अलग तरीका से मिलेगा, यूट्यूब पे जाने से अलग कुछ मिलेगा। जो मेरा वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देखो, वहां भी आपको मिल जाएगा। पर यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सबसे आसान तरीका से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने किया प्रोग्राम को स्टार्ट, क्योंकि प्रोग्राम को पहले क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। अब क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को क्या पकड़ा है, ए, और सेकंड नंबर को क्या पकड़ा, बी, तो अब ए का वैल्यू क्या पता है क्या हमें कि ए का वैल्यू क्या होगा और या बी का वैल्यू क्या होगा, नहीं पता ना। तो पहले यूजर से पूछना होगा कि ए और बी का वैल्यू बताओ। तो पूछने के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम। इसमें लिखना होगा एंटर टू नंबर। हमने क्या क्या कहा यूजर से कि अपना 2 नंबर हमें बताओ। अब जब यूजर अपना नंबर बताया तो हमें उसको इनपुट लेना होगा। हमेशा याद रखना, यूजर से नंबर या कुछ भी वैल्यू पूछने के बाद हमें क्या लेना होगा, उसका इनपुट लेना होगा। तो इनपुट लेने के लिए क्या करना होगा, ऐसे देखो स्टार्ट के बाद ऐसा एरो मार्क लगाना, इसके बाद ये आएगा। इनपुट लेने के लिए भी क्या है, सेम अपना पैरेललोग्राम। तो हम इनपुट किस में लेंगे, इनपुट ए और बी में हमने क्या लिया, इनपुट लिया। मतलब जो फर्स्ट नंबर आएगा वो किस में स्टोर होगा और सेकंड नंबर कहाँ पे होगा, बी में। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब हमें चेक करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो चेक करने के लिए क्या लेना होगा, हमें डायमंड लेना होगा। तो यहाँ पे हमने डायमंड बनाया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी मतलब ये जो यहाँ पे 2 कंडीशन जो हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बड़ा है ना, यहाँ पे भी ए बड़ा है, पर इस कंडीशन में कौन बड़ा है, 5, मतलब बी बड़ा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कंडीशन हो जिसमें ए का वैल्यू बड़ा है, देखो यूजर ए का भी बड़ा वैल्यू दे सकता है, बी का भी बड़ा वैल्यू दे सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि उसको ए में ही बड़ा देना होगा या सेकंड नंबर छोटा देना होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुआ ए ग्रेटर देन बी, तो बड़ा वैल्यू कौन है, ए का बड़ा वैल्यू है। तो अगर ये ट्रू हुआ तो बड़ा कौन होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ए, सॉरी प्रिंट ए। ठीक है, और अगर ये इनकेस फॉल्स हो गया, ए बड़ा नहीं है बी बड़ा है, तो क्या होगा,
प्रिंट बी। हो गया, यही करना था अपने को। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एंड इसको खत्म करेंगे, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, आपका मर्जी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो तुमने पूछा यूजर से एंटर टू नंबर, और यूजर ने दो वैल्यू दिया, कोई भी वैल्यू बताओ, तो कोई भी नंबर ए के अंदर मान लो एक वैल्यू देगा और बी के अंदर एक वैल्यू देगा, बोलो तो कोई भी वैल्यू। ए 6 और बी 10, तो अब बड़ा कौन है? 10 बड़ा है ना, मतलब बी बड़ा है ना। अब देखो 10 प्रिंट हो रहा है कि नहीं। इनपुट लिया ए और बी में, ए में लिया 6, बी में लिया 10, इनपुट तक हो गया। अब वो नीचे आया, चेक किया ए ग्रेटर देन बी, मतलब क्या करेगा वो? 6 ग्रेटर देन 10। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो फॉल्स है ना, 6 स्मॉलर देन 10, बट यहाँ पे हमने क्या लिखा? 6 ग्रेटर देन 10, तो ये फॉल्स हुआ। फॉल्स होने से क्या प्रिंट करेगा? बी, मतलब 10 प्रिंट करेगा, मतलब 10 ही बड़ा था, 10 प्रिंट हो गया। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 6, तो वापस से ये बड़ा हो गया। कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें ए का वैल्यू बड़ा हो। 50 और 40। अब देखो, अब इस हिसाब से कंडीशन में क्या हो रहा है? 50 ग्रेटर देन 40, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए का जगह लिखा 50, बी का जगह लिखा 40। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, तो ट्रू होने से क्या प्रिंट होगा? ए, मतलब देखो ए बड़ा है इसलिए ए प्रिंट हो गया। तो समझ में आया? तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू गिवन नंबर, तो इसका बस ये फ्लो चार्ट है, इसको बना देना। देखो बहुत आसान है, स्टार्ट करना है, एक बार यूजर से पूछना है, उसका इनपुट लेना है, चेक करना है, और जो आंसर होगा उसको प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के बाद प्रोग्राम अपना खत्म, ठीक है।